कि मैं जाऊंगा तो हुक्का साथ में जाएगा, तो बाद में उन्हें वो चीज़ माननी पड़ी थी और वो अपना हुक्का लेकर ही गए थे। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज इस समय मैं सिसौली में हूँ। राकेश टिकैत जी का जो घर है, यहाँ पे नरेश टिकैत जी और उनके दो छोटे भाई गांव में रहते हैं। कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का गांव सिसौली है, जिसकी वजह से सिसौली पूरे देश में जाना जाता है। क्योंकि आपको एक किस्सा सुनाते हैं। बाबा जी एक बारी फ्रांस जा रहे थे, तो बाबा जी अपना हुक्का लेके जा रहे थे। तो उस टाइम पर हुक्का को रोक दिया गया था कि आप हुक्के को प्लेन में लेके नहीं जा सकते। बाबा जी ने बोला अगर हुक्का नहीं जा सकता तो मैं नहीं जाऊंगा। तो आज हम उनके गांव आए हैं, आपको दिखाते हैं। एक अखंड ज्योति जल रही है जो 1986 से जल रही है। तो आज उनके पुत्र और उनकी एक पौत्री है मेरे साथ में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये अखंड ज्योति के पीछे क्या राज है और ये कब से जल रहा है और इसमें कहाँ तक सच्चाई है। आइए आप एक बारी अंदर दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये अखंड ज्योति लोगों का कहना है कि 1986 से ये यहाँ पे लगातार बिना खंडित हुए जल रही है। तो उनकी पौत्री मेरे साथ में है। क्या नाम आपका? अंशिता चौधरी। अंशिता जी, जब ये ज्योति जली थी, आपको किसने बताया था कि ये 1986 से जल रही है? ये घर वालों ने ही बताया था। जैसे घर में बातें होती रहती है तो उन्हें पापा ने ही बताया था, तो उन्हीं से पता चला मुझे। अच्छा, ये ज्योति जलाने के पीछे मतलब क्या है? मतलब कोई मान्यता है, कोई कस्टम है या क्या है? किस लिए ये ज्योति का प्रज्वलन यहाँ पे किया गया था जो लगातार मतलब 1986 से अभी तक जल रही है? मुझे इतना जैसे अभी पता चला है, जो मुझे पता है कि ये है कि कोई मेरे दादाजी को बोल के गए थे, कोई बाबा थे तो वो बता के गए थे कि आप ऐसे मतलब ज्योति जलाइए। तो तब से ये अखंड ज्योत जली हुई है। और ये एक बार तभी बंद हुई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी। जब उनका देहांत हुआ था वो एक बार ही तब बंद हुई थी और उसके बाद से फिर से अखंड जली हुई है। अच्छा, जब ये ज्योति आपने बोला कि एक बारी बुझ गई थी, तो जब बुझ गई थी तो आप लोगों को कुछ अंदेशा हुआ होगा कि ये क्यों बुझी, इसके पीछे कोई क्या है? कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने हाँ जी, हाँ, हमें अंदेशा हो गया था कि मतलब कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्योंकि ये पहले ज्योति यहाँ पर नहीं थी, दफ्तर है जो वहाँ पर थी, वहाँ पे रखी जाती थी ये। अच्छा। तो वहीं पे सारा मतलब इसका ध्यान रखा जाता था, साफ सफाई का ये सब। तो जब ये बंद हुई तो हमें अंदेशा हो गया था कि मतलब कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तभी ये बंद हुई है। क्योंकि अखंड ये कभी भी तब से 86 से और 2011 तक बंद नहीं हुई थी और एकदम से बंद हुई, तो हमें हो गया था। ये ज्योति अनवरत चल रही है, इसमें घी है। आप देख सकते हैं ये पतीला कम से कम 15 लीटर का होगा, राइट? 15 लीटर का पतीला है। ये अनवरत 1986 से जल रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरे केन के अंदर ये देसी घी है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा देसी घी है। जब भी इसमें वो होता है, कम होता है, जो भी आता है तो इसमें डाल दिया जाता है। तो ये देसी घी का इंतज़ाम आप लोग कैसे और कहाँ से करते हैं? देसी घी का इंतज़ाम मतलब कोई अकेला नहीं करता है या कोई हम नहीं है कि हम अकेले ही करते हैं। पूरा गांव सब लोग साथ में ही करते हैं, एक तरीके से घी का दान करते हैं, तब जाके ये ज्योति मतलब तब से अखंड जली हुई है। सब लोग अपना एक मतलब समझ सक एकता दिखाते हैं आके, तो मतलब सब लोग इसमें योगदान देते हैं। अच्छा, मतलब ये जो घी है इसमें पूरे गांव के लोग आते हैं, इसमें दान देते हैं कि ये ज्योति अनवरत जलती रहे और हमारे इस गांव की एकता और अखंडता बनी रहे। हाँ जी, यही कस्टम है इसके पीछे जी, यही समझ सकते हैं कि एकता का प्रतीक समझ सकते हैं इसको। जी जी जी। तो मतलब यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म या कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी आए बाबा जी के दर्शन करे और जो भी इसमें घी का दान करना चाहे वो जितना करना चाहे ये कर सकता है। जी, कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक किस्सा बाबा जी का ये सुना गया है जो प्रचलित है बहुत सारा, कि बाबा जी एक बारी जा रहे थे बाहर, विदेश जा रहे थे, तो वो अपना हुक्का साथ में लेके जा रहे थे। तो उस टाइम पे उनको इमिग्रेशन में रोक दिया गया था कि आप ये हुक्का लेके प्लेन में नहीं जा सकते। तो बाबा जी ने उनको मना कर दिया था कि अगर मैं नहीं जा सकता, मेरा हुक्का नहीं जा सकता, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये इसमें कहाँ तक सत्यता है? ये पूरी हकीकत है, क्योंकि उन्होंने सच में मना कर दिया था कि नहीं, मैं अगर मेरा हुक्का नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कि मैं जाऊंगा तो हुक्का साथ में जाएगा, तो बाद में उन्हें वो चीज़ माननी पड़ी थी और वो अपना हुक्का लेकर ही गए थे। अच्छा, फ्रांस मतलब अपना हुक्का लेके गए? जी, वो अपना हुक्का लेकर गए थे फ्रांस। अच्छा, तो ये बाबा जी का कमरा है, बाबा जी इसी कमरे में रहते थे? जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाबा महेंद्र टिकैत जी का कमरा है, जिसमें बाबा महेंद्र टिकैत जी रहते थे। और ये उनके लिए ये हुक्का अभी यहाँ लगाया गया है। इसके पीछे क्या है?
ये हुक्का उन्हीं का हुक्का है। ये मतलब वो हुक्का पीते थे, तो वो तब से उनकी मृत्यु के बाद से, उनके देहांत के बाद से ही हुक्का हम लोग दिन में 3 बार भरते हैं। मतलब उसको प्रॉपर जैसे पहले था वैसे ही रखते हैं, इसको अच्छा। भर के रखते हैं। उसका इनका जो बिस्तर है उसको लगा के रखते हैं अच्छे से। तो पहले वाली चीज़ें ही है सब कुछ। अच्छा, तो ये हुक्का आप भरते हैं तो इसको कोई पीता है या बस ऐसे केवल उनके नाम पे भर दिया जाता है और ये मतलब ऐसे वो हो जाता है? उनके नाम पे भर दिया जाता उनके है। नाम पे भर दिया जाता हाँ जी। है। और ये बिस्तर भी रोज आप लोग लगाते हैं उनके लिए? हाँ जी, रोज लगाते हैं। मतलब उनकी याद में कि उनकी यादें ताजा रहें। उनकी यादें ताज़ा रहे और जो चीज़ें जैसी थी वैसी ही रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये उनका हुक्का है बाबा महेंद्र टिकैत जी का, और ये बाबा जी का बिस्तरा है जहाँ पे बाबा जी सोते थे। ये बाबा जी का कमरा है। आप देख सकते हैं बाबा जी की सामने तस्वीर है और ये सामने अखंड ज्योति जल रही है जो 1986 से जली। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, घर वालों का कहना है जिस दिन बाबा जी की मृत्यु हुई थी उस दिन ये ज्योति थोड़ी देर के लिए बुझी। तो उस टाइम इनको अंदेशा हुआ कि शायद कुछ गलत हुआ है या गलत होने वाला है। आज मेरे साथ उनके सबसे छोटे बेटे सुरेंद्र जी भी है। भाई साहब, बाबा जी के बारे में कोई एक ऐसी मतलब आप बताइए ये बात जो अभी तक लोगों को पता ना हो। ऐसा तो कोई उनका राज है नहीं जी। अच्छा। जो लोगों को ना पता हो। अच्छा। वो तो बिल्कुल खुली किताब थे। खुली किताब। खुली किताब थे। बाबा जी जब तक जिंदा रहे अपनी पूरी लाइफ में मेरे ख्याल से आप लोगों को टाइम नहीं दे पाए। किसानों के लिए वो देश और दुनिया में भ्रमण करते रहे। इतना तो, टाइम तो कभी आपको ये नहीं लगा कि पिताजी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, परिवार को टाइम देना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं लगा। वो भी परिवार ही है अपना जी। सब किसानी परिवार है। बिल्कुल। और उनका जितना टाइम दिया उन्होंने किसानों के, वो किसानों का टाइम था, हमारा टाइम नहीं था। अच्छा, तो आज वही मतलब ये चल रहा, वही परंपरा चली आ रही है कि आपके बड़े भाई नरेश जी और राकेश जी जी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए पूरे देश के किसानों के लिए पिछले 9-10 महीनों से सरकार के सामने बिल्कुल अडिग खड़े हुए हैं। हाँ जी वही। तो एक महापंचायत होने वाली है भाई साहब 4 तारीख को, 5 को माफ़ करना 5 तारीख को, 5 सितंबर को एक महापंचायत होने वाली है। तो उसके लिए क्या क्या तैयारी हो? आपको क्या लगता है कि कितने लोग पहुंचेंगे? तैयारी तो बड़ी तैयारी है जी। बड़ी तैयारी है। बड़ी मीटिंग है। अच्छा, लगभग आप कितना किसान पहुंच रहा है देश और दुनिया से? लगभग का तो पता नहीं, पर बड़ी पंचायतों में है ये। बड़ी पंचायत होने वाली है। ऐसा मान के चल रहे कि मुजफ्फरनगर में ऐसी मीटिंग हुई ना हो साहब। नहीं हुई हो। अब लोग को तो ये मान के चल रहे आगे 5 तारीख में लगेगा पता। 26 नवंबर से राकेश जी कभी इधर आए हैं नहीं। घर? मुजफ्फरनगर की सीमा नहीं बढ़ेगी। अच्छा। मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा में भी नहीं है। अच्छा, सीमा में नहीं आए। तो मतलब 10 महीने बाद अब 5 तारीख को राकेश जी मुजफ्फरनगर आएंगे। वो भी घर आएंगे या केवल मतलब मीटिंग तक? अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है अगर वे मुजफ्फरनगर भी आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों भाई साहब? बस वही है मुजफ्फरनगर की सीम में जाना ही नहीं, इतने आंदोलन है। अच्छा अच्छा। मांगे नहीं। मतलब एक वो शपथ है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। घर वापसी, घर तो आने का कोई मतलब ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि देखा भाई साहब, मैं बाबा महेंद्र टिकैत जी के सबसे छोटे बेटे, और इससे पहले जो बात कर रही थी गुड़िया वो उनकी पौत्री है जिसने बताया। तो आइए उनसे थोड़ा सा कुछ उसके बचपन की बातें सुनते हैं। बाबा जी के साथ में कोई आपकी ऐसी मेमोरी जो आप लोगों को बताना चाहें कि बाबा जी आप लोगों को टाइम देते थे या उनके पास टाइम कभी कभी निकल आता था जिससे कि अपने छोटे छोटे नाती पोतों के साथ में खेलें और मस्ती करें और बच्चों को कुछ करें? हाँ जी, थोड़ा बहुत टाइम तो निकल ही आता था। शाम के टाइम जैसे हम लोग रात के टाइम उनके पास जाते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे, वो हमें कहानियाँ सुनाते थे। तो वो एक रूटीन सा था कि मतलब हमें रोज कहानी सुननी है। बाबा की जेब भी झाड़नी होगी फिर, क्योंकि बच्चे नाती पोते तो ऐसे नहीं जाते हैं भाई। बाबा है तो बाबा के पास कुछ ना कुछ तो खाने पीने के लिए मिलेगा। एक लालच होता जो छोटे बच्चों का स्वाभाविक सा है। हाँ जी, जैसे वो होते थे कि मतलब सबके साथ घेर में रहते थे शाम के टाइम। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग शाम के टाइम जाते थे कि उनके साथ वापस घर आएंगे। तो उन्हें पता होता था कि ये आए हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ चाहिएगा।
तो वही रहता था, रास्ते में दुकान पड़ती थी तो रुक जाते थे हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे घर पे। अच्छा। तो वो तो होता ही है कि सबका कि मतलब कहानियाँ सुनते थे हम, तो बस यही। तो आपने बताया कि बाबा जी का ये जो किसान परिवार है, कभी आप लोगों को ये कमी महसूस नहीं हुई कि बाबा जी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते घर नहीं वालों नहीं, को? ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ है कि हमें टाइम नहीं दिया है, क्योंकि हमें वो चीज़ कभी लगी ही नहीं कि उन्होंने कभी टाइम नहीं दिया है हमें। क्योंकि पूरा गांव पूरा सब परिवार ही परिवार है, की तरह सब एक साथ ही है, तो इसलिए हमें कभी ऐसा तो कुछ इसी लगा नहीं। परंपरा का निर्वहन करते हुए अभी तक पूरा परिवार किसान आंदोलन में डटा हाँ हुआ जी, है। पूरा परिवार किसान आंदोलन में चलिए, जुटा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये बाबा महेंद्र टिकैत जी का घर है, पैतृक गांव सिसौली है, जहां पे बाबा महेंद्र टिकैत रहते थे। और आपने देखा ये पूरा घर है उनका, जहां पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते थे, बाबा जी की बातें सुनते थे, बाबा जी जो बोलते थे उनके पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पे चलते थे। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।